यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की जय। परम पूज्य ज्येष्ठाचार्य आचार्य गुरु श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान महावीर तीर्थ जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की जय। तपोमूर्ति तपोमात्र महामना आचार्य भगवान सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंगाचार्य श्री बंधु सागर जी महाराज की जय। अभिक्षण ज्ञान विचित्र भट्टाधीश प्राण श्रेष्ठ गुरु आचार्य गुरु श्री सागर जी गुरुदेव की जय। बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्नातिशय योगी मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जय। लगातार हम धर्म उपदेश के द्वारा लगातार हम धर्म की गंगा में ओतप्रोत होते हुए अपने आप को वही आत्मा से अंतर आत्मा में ला रहे हैं और अंतर आत्मा से परमात्मा बनने के भाव बना के रख रहे हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य जिन्होंने इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना की और हमें इष्ट के जो उपदेश हुए, जो प्रभु ने उपदेश दिया, जो भव्य जीव के लिए उपदेश दिया कि तुम बहिरात्मा से अंतर आत्मा में उतरो और अंतर आत्मा से परमात्मा बनने के भाव बनाओगे तो तुम्हारा आत्म कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा आत्म कल्याण कभी नहीं हो सकता। आचार्य गुरुवर बड़ी भक्ति भाव से, बड़ी वात्सल्य भाव से अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं और भव्य जीवों के लिए उपदेश देते हुए आज की गाथा इष्टोपदेश की 14 नंबर की गाथा 16 नंबर की गाथा में रख रहे हैं कि त्याग से विक्त मविक्त संचिनोतिय स्वशरीरं सपंकेन स्वास्यमिति विलंपति। अब आचार्य महाराज इस गाथा को समझाते हुए इस गाथा का माध्यम से बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, कि किसके लिए अपने आप को क्या करके अपने आप के जीवन का कल्याण करना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि अवंती निधन मनुष्य त्यागे दान पूजा करने के लिए तथा श्रेयसी अपने सुख अथवा कल्याण के लिए वितम अत्र ध्यान आदि को धन आदि को संचिनोति संचित करता है। स वह मनुष्य स्यास्यामिति मैं स्नान करूंगा इति इस विचार से स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन कीचड़ से विलंपति लिपता है अर्थात लेप करता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ के त्यागाय शेषे विक्ति, मतलब कि हे भव्य जीव आप लोग क्या सोचते हो कि हम पहले बहुत कमा ले, बहुत अपने आप का धन संचय कर ले, इतना धन संचय कर ले कि फिर बाद में हम दान कर सके। और इतना कमा ले कि हम आराम से दान कर सके और दान करने में हम कभी भी पीछे ना हट सके। इसमें आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं मालूम है कि जैसे व्यक्ति कोई स्नान करने जाता है और वो पहले अब हाथी होता है ना, हाथी
वो स्नान करने जाने के पहले अपने शरीर पे पहले पूरा मिट्टी डालता है, पूरी मिट्टी से अपने आप को ये कर लेता है और बाद में स्नान करने जाता है। वैसा ही आप लोग के लिए कहा है कि आप लोग पहले खूब कमा लूं, पहले खूब धन संचय कर लूं, खूब अपने आप के लिए धन बना के रख लूं, बाद में मैं इसको दान करूंगा। मतलब कि पहले पाप करने की सोच रहा है कि मैं दान करने के लिए पहले बहुत सारा कमाऊंगा, बहुत सारा इकट्ठा करूंगा, बहुत सारा अपने लिए पर के लिए जमा करके रख लूंगा और बाद में मैं धर्म में दान करूंगा। तो कैसा हो गया कि पहले शरीर पे कीचड़ पोता और फिर स्नान किया और फिर वापस कीचड़ पोंछ दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर मन में है भाव कि मैं इसे दान में दूं, इसके लिए दान करूं, दान करने की भावना बनाई है, तो पहले दान कर देना। कमानी तो अपने आप हो जाएगी, कमाने जाना भी नहीं पड़ा गया और कमाने भी जाओगे तो फट से आपके लिए कमानी भी हो जाएगी। आचार्य भगवान समझा रहे हैं हमें कि जब तू अपने भाव को बनाएगा, अपने भावों का मन बनाएगा, तभी तू कुछ कर पाएगा, नहीं तो तू कुछ भी करने वाला नहीं है। यहाँ आचार्य भगवान ने इतनी अच्छी बात रखी, इतना मर्म समझाते हुए कहा कि ये किसके प्रकार का मूर्ता है। मूर्ता कैसी होती है? ये देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और कितनी प्रकार की मूर्ता हो। एक तो देव मूर्ता हो, एक गुरु मूर्ता हो, प्राखंड मूर्ता। मतलब इन तीन मूर्ताओं में हम रहते हैं कि देव मूर्ता तो मैं फिर इसी देव के दर्शन करने जाऊंगा, इन्हीं के यहाँ जाऊंगा, इन्हीं भगवान की पूजा आराधना करूंगा कि बस शांतिनाथ भगवान की के मेरे लिए शांति बनाए रखेंगे, इस दिन में सिर्फ शांतिनाथ, मतलब देव मूर्ता होगी, खाली एक ही देव। फिर गुरु मूर्ता हो गई कि मैं तो अमुक ही गुरु के पास जाऊंगा, दूसरे किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, यही गुरु मुझे सब कुछ देंगे। और तीसरा क्या हो गया? प्राखंड मूर्ता, लोक मूर्ता, प्राखंड मूर्ता कि बस इन्हीं लोगों के पास जाऊंगा और किसी और के पास जाने की भाव नहीं बनाऊंगा, इन्हीं लोगों के पास रहूंगा ताकि इनसे ही मेरा सब कुछ हो सकता है। ये सब गलत है कि हमें पहले धर्म ध्यान में लगना है, धर्म आराधना में डूबना है। धर्म की गंगा में जब तक नहीं डूबोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमें तो अपने आप को पहले धर्म में लगाना है। कई लोग कहते हैं कि मैं पहले ये काम करके आ जाता हूँ, बाद में गुरु जी के पास जाऊंगा, बाद में महाराज मंदिर के लिए जाऊंगा। पर ये बात ध्यान रखना कि पहले अगर तुम मंदिर गए, गुरु जी के चरणों में गए, तो जो काम तुम 5 घंटे में करते हो वो चंद मिनटों में यूं करेंगे, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से सब काम निर्विघ्न संपन्न होता है। किसी भी चीज का कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पुण्य वर्गणा से सारा कार्य संपन्न हो जाता है। ये यहाँ कहा त्याग से व्यक्ति मविक्ति संचिनोत्य स्वशरीरम सपंकेन स्वास्थ्यमेति विलंब। मतलब कि यहाँ आचार्य महाराज इतनी अच्छी बात रख रहे हैं कि भैया तू अपने आप को कहाँ लगा रहा है, त्याग करेगा पहले और त्याग के भाव बनाएगा तो तेरा कल्याण होगा, बाकी तेरा कल्याण नहीं है। आज यही बात है कि आज हम 16 कारण के रूप में देखिए तो आज 16 कारण का 9वां दिन है।
जिन्हें 1 महीने का व्रत करना रहता है, कोई एकासन से करता है, कोई एक उपवास एकासन से करता है, कोई लगातार 32 उपवास की भावना बना के करता है। तो आज उसके लिए वैयावृत्ति भावना, वैयावृत्ति भावना आ गई। पर वैयावृत्ति भावना आज नहीं है, क्योंकि एक तिथि मिक्स थी। इसके लिए आज 8वीं भावना आएगी कि उसमें क्या कहा, साधु समाधि की भावना बनाई। साधु समाधि कैसे करते हैं? साधु समाधि अपने शरीर के प्रति का ममत्व छोड़ते हैं, अपने आहार का महत्व छोड़ देते हैं, अपने आप को सिर्फ धर्म ध्यान में लगाते हुए लगातार धर्म की आकांक्षाओं को लेकर चलते हैं कि बस मुझे अब धर्म ध्यान में अपने आप को डुबा के रखना है, अपने आप को स्वाध्याय में मनन करके रखना है, प्रतिक्रमण में मनन करके रखना है, क्या के समाहित में अपने आप को मनन करके रखना है, ताकि मेरा मन विचलित ना हो। और मैं साधु समाधि भावना भा रहा हूँ कि मैं जो भावना भाने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा जो स्मरण हो तो साधु समाधि जैसा स्मरण हो, मेरे लिए निर्विकल्प धर्म ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए, धर्म को अंगीकार करते हुए, लगातार धर्म की गंगा में नहाते हुए मेरी मरण हो तो साधु समाधि का मरण हो, बाकी का कोई मरण मेरे काम का नहीं। कि मैं लगातार चिंतन मनन में लगा रहा हूँ, अपने आप को धर्म के अंदर डुबोता रहूं और बार बार ऐसी ऐसी भावनाओं को बहाता रहूं कि जिससे मेरा मरण अच्छे से संपन्न हो, निर्विकल्प निर्भाव विकल्प भाव से संपन्न हो, किसी की तकलीफ के कोई तकलीफ मेरे जीवन में ना आवे। और इतने विनय पूर्वक मैं अगर धर्म ध्यान करता हुआ मरण करता हूँ तो मेरे लिए साधु समाधि मरण का कि 12 वर्ष की संलेखना लेने के बाद 12 वर्ष की संलेखना के अंतराल के अंदर अमुक वर्ष तक, अमुक साल तक मैं इतने अन्न का त्याग कर दूंगा, अमुक साल के बाद अन्न से छोड़ करके ले पदार्थ पे आ जाऊंगा, ले पदार्थ को छोड़कर सिर्फ खाली पानी पे ऊपर आ जाऊंगा, कि जल वाली चीजों पे पदार्थों पर आ जाऊंगा और धीरे 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 जल के पानी के उसमें से भी और कम करते हुए मट्ठे पानी पर आकर के अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ अपने समाधि मरण की ओर बढ़ूंगा। धर्म ध्यान करता हुआ रहूंगा, बार बार चिंतन करूंगा कि मैंने अपने जीवन के अंदर साधना की, तपस्या की, अपने आप को तपस्या के भाव में लगा कर रखा और भाव सहित अपने आप को धर्म की ओर लगा के रखा, तो मेरा मरण समाधि के रूप में हो, अन्यथा मेरा मरण ना। मरण होना चाहिए तो समाधि मरण के लिए भाव बना के रखना चाहिए। श्रावकों को भी ये भाव बना के रखना चाहिए कि मैं अंत समय में भी किन्हीं साधुओं के साथ में संगति में चला जाऊं, मन में भाव बना के जाऊं कि मैं अंत समय में उनसे दीक्षा लेकर उनकी संगति में रहकर उनका धर्म उपदेश सुनते हुए अपने आप को सारे परिग्रहों से त्याग करते हुए अपने आप को धर्म ध्यान में लगाते हुए समाधि मरण करूं तो मेरा जीवन सार्थक। धर्म में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया, दिगंबरत्व कुल में जन्म लिया और धर्म करते हुए लगातार मुनिराज के लिए आहार देने जाना, उनकी वैयावृत्ति सेवा करना और उनसे एक ही आशीर्वाद मांगना कि हे भगवान कुछ भी हो जाए आप तो हमें ये आशीर्वाद दो कि हो तो हो, मेरी मरण हो तो समाधि रूप में मरण हो, नहीं तो नहीं। आचार्य महाराज धर्म का प्रोत बता, आज हर जगह अलग अलग धर्मों की चर्चा चल रही है। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का दिन है। आज
कृष्ण भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ और उसके लिए आज जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कई जगह बिल्डिंगों पर बड़ी बड़ी हंडियां बांधते हैं और लोग कई दल के दल आते हैं और बड़ी बड़ी हंडियों को तोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। पर हमें जन्माष्टमी कैसी मनाए कि मेरा जन्म ऐसा हो कि मेरा जन्म ऐसी रीत से मने कि मैं जन्म को अपने धर्म ध्यान में लगाते हुए पर परिग्रह से रहित होते हुए और ममत्व को छोड़ते हुए जन्म को जन्म कल्याण के रूप में मनाओ तो मेरा जन्म सार्थक है, बाकी कोई सार्थकता नहीं। कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म लेते ही उसे हरण करके ले गए। कौन ले गया? पिताजी दूसरे को छोड़ के आए, उनका मतलब वध ना हो जाए। उनका वध ना हो जाए इसलिए उनके पिताओं ने किसी और नगर में छोड़ आए ताकि कि मेरा बेटे का कंस उन्हें मारने के विचार में था और उसका मरण ना हो जाए, इसके लिए उसके पिता कहीं और छोड़ टोकरी में रखा और उस टोकरी के अंदर रखा और नदी से तैरते हुए जा रहे थे। यमुना नदी से तैरते हुए जा रहे थे। पानी इतना ऊंचा आ गया, जरा सी कृष्ण की उंगली पानी को लगी और सारा पानी स्तंभ हो गया, क्योंकि पुण्य प्रकृति का बंध था। पुण्य वाले पुण्य के जीवन के रति थे, इसके लिए उनके पैर लगते ही सारा पानी नरम पड़ गया, ठंडा पड़ गया और जो पहाड़ जैसा लग रहा था, समुद्र लहरें इतनी बड़ी बड़ी आ रही थी, सारी स्तंभ की तरह हो गई और सब कुछ शांत हो गया। यहाँ धर्म का भाव बना के जो रहता है, जो धर्म को अंगीकार करके रहता है, वहाँ ये पुण्य काम करता है। नेमिनाथ भगवान के काल में उनका जन्म हुआ। चचेरे भाई थे। इसके लिए लगातार धर्म में अपने आप को लगाकर रखो। यहाँ आचार्य महाराज ने यही कहा कि साधु समाधि भवे करके अपने आप को मन वांछित सभी परिग्रहों से रोक करके मन को अंकुश लगा करके अपने आप को साधनारत कर लोगे तो आपकी समाधि सही संपन्न होगी और धर्म ध्यान करते हुए चलोगे तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। साधु समाधि करे भव कीर्ति छुटी त्रैलोक में गाजे, मतलब आपकी कीर्ति का त्रिलोक में गाजेगी, एक दो जगह नहीं त्रैलोक में गाजती है। और जो धर्म ध्यान करता हुआ साधना करता है तो उसके लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। अपने आप को धर्म में लगाकर रखो, भावों का चिंतन बनाओ, भावों को इतने निर्मल बना के रखो, परिणामों को इतने निर्मल बना के रखो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कि कोई भी साधु हमारे नगर में आवे, मैं भाव सहित उनकी वंदना करूं, पूजा स्तुति करूं, उनके अंजलि में एक ग्रास आर दे करके ऐसे भाव बनाऊं कि मैं भी जिन दीक्षा लेकर के, जिन मार्ग पर चल करके, लगातार नगर नगरों में जा करके धर्म की प्रभावना करता हुआ अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लगाते हुए अपना आत्म कल्याण करूं और अंत समय में भी मैं समाधि मरण कर करके अपने भव को सुधारूं, यही भावना रखता हूं कि आप लोग भी इसी तरह से धर्म अंगीकार करें, धर्मों को अपने अंदर उतारे और भाव सहित अपने जीवन का कल्याण करें तो आपकी साधु समाधि मरण हो
यही भाव के साथ बोलिए आचार्य सुनील सागर जी देव की जय बोले वात्सल्य महाराज की जय 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 गुरुदेव।